देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। जहां हमारे समाज में गुरुओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उन्हें पूजनीय कहा जाता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि ये गुरुजन ही हैं जो हमें आने वाली पीढ़ियों को तैयार करते हैं, हमें एक अच्छा भविष्य देते हैं। और यही वजह है कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में, एक अच्छे देश के निर्माण में गुरुओं की इतनी बड़ी भूमिका है, अहम भूमिका है कि उन्हें हम शिक्षा के अलावा भी कई दूसरी जगहों पर उनसे हम कुछ न कुछ काम ले जाते हैं। जहाँ माफ कीजिएगा, जो भी गुरुजन इस वक्त सुन रहे हैं, काम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक हर जगह मौजूद होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी जरूरत समाज को है, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं, कभी जनगणना के वक्त, तो कभी निर्वाचन के वक्त और कभी कभी राष्ट्रीय आपदा के वक्त। और दुर्भाग्य से इस वक्त हम एक आपदा काल से जूझ रहे हैं, जहाँ कोरोना से जूझ रहे हैं, और इस दौरान भी शिक्षकों को हम कहीं ना कहीं उनकी भूमिकाओं से हटकर दूसरे कामों में लगा रहे हैं। और यही है आज खास हमारी चर्चा का विषय शिक्षा और समाधान में कि आखिर शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कामों में लगाना कितना जायज है, और इस पर जो हमारे गुरुजन हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, रुचि बता रही हैं शिक्षकों से जानने के बाद कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस हद तक वो इसे सही मानते हैं। एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाते पहले। शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से चली आ रही है। शिक्षकों के अल्प पदस्थापन होने के बावजूद भी विद्यालयों में उन शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगा दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि विद्यालय की जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। राज्य एवं केंद्र सरकार विद्यार्थियों के गुणात्मक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए जाने संबंधित पत्र कई एक बार जारी कर चुकी है। बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया का द्योतक है। कोरोना संक्रमण के मौजूदा राष्ट्रीय आपदा के नियंत्रण हेतु शिक्षकों को प्रतिनियोजन से कोई एतराज नहीं है, परंतु सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा भी उन्हें विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे अवैध बालू की ढुलाई को रोकने हेतु विभिन्न चेक पोस्टों पर, शराब बिक्री केंद्र पर, राशन कार्ड के सत्यापन के साथ साथ जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर ड्यूटी पर लगाना कतई उचित नहीं है। तो ये हमारे शिक्षकों की राय, उनका कहना है कि वो राष्ट्र हित में हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी जहां भी सेवा का अवसर मिले वो तैयार रहते हैं। बावजूद ये सवाल बनता है कि क्या शिक्षकों को उनके मूल मकसद से हटाकर, मूल काम से हटाकर हम उनकी प्राथमिकताएं अलग जगह तय कर रहे हैं। और इसी पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ +2 शिक्षक संघ के प्रवक्ता संजय जी हैं और साथ में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम शिक्षा समाधान में। सवाल क्योंकि शिक्षकों से जुड़ा है, तो हम सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे संजय जी से कि ये जो बात कही जा रही है और जो खासतौर से हम इस कोरोना काल में देख रहे हैं कि शिक्षकों की जो भूमिकाएं हैं वो शिक्षा से हटकर भी कहीं और तलाशी जा रही है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो भी मंशा रहा हो, लेकिन ये हो रहा है और इसकी वजह से हमें लगता है और समाज को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है कि शिक्षा जो है वो बाधित हो रही है। संजय जी नमस्कार। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। आज इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। भारत और झारखंड, तो ऐसी स्थिति में हमारा शिक्षक समाज जो है, +2 झारखंड +2 शिक्षक संघ और उसके सभी शिक्षक इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए शासन और प्रशासन के साथ एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कुछ हमारी भी शासन प्रशासन से उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि वे उसको पूरा करें, और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वे ज़रूर इन बातों पर
भी ध्यान देंगे कि शिक्षकों के साथ में जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी निराकरण हो। बिल्कुल संजय जी, बात सही कही आपने एकदम। निराकरण भी जरूरी है। शिक्षा जो है वो अपनी जगह है और दूसरे काम अपनी जगह है, तो जाहिर सी बात है शिक्षकों को उनके मूल काम में फोकस्ड होना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो उसी काम को पहले करवाएं, दूसरी चीजें बाद में है। हालांकि शिक्षक राष्ट्र हित में कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अजय जी ये बताइए, जो बात कही संजय जी ने और जो काम हमारी सरकार इस वक्त करा रही है शिक्षकों से, कितना जायज मानते हैं उसे आप? क्या ऐसा होना चाहिए या आप इसके बिल्कुल खिलाफ हैं? देखिए, एक और पंकज जी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो आपदा को अवसर में बदलने की बात करते हैं और बहुत सारे सकारात्मक बातें जो हैं वो देश हित में होती है। आपने देखा होगा कि अभी MHRD जो है, मानव संसाधन विभाग को जो है अभी शिक्षा विभाग के रूप में जो है फिर वहाँ तब्दील किया गया और इस तरीके से पूरे देश के अंदर एक शिक्षा नीति हो, इस पर काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानव संसाधन विभाग जो है या शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ जो शिक्षा का मंदिर हमारा स्कूल होता है, कॉलेज होता है और वहाँ जो शिक्षक होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, और आज गुरु के ऊपर में इतना बड़ा जो ये जवाबदेही और इस तरह की जवाबदेही जिसे हम कभी कल्पना कर भी नहीं सकते थे, कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ये गुरु जो हैं उनसे कभी शराब बेचवाते हैं, कभी दूसरे कंटेनमेंट जोन में उनसे काम कराते हैं। समझ में नहीं आता कि जहाँ जिस प्रोफेशन में जो लोग हैं आप उस प्रोफेशन में अगर काम लेते तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ ठीक लीक से अलग हटकर अगर आप पूरे चीजों का अगर समीक्षा करें, मुआयना करें तो आपको समझ में आएगा कि पूरे तरीके से लीक से हटकर अगर शिक्षकों से अगर इस तरह का काम लिया जा रहा है तो हमें नहीं लगता कि जो हम लगातार यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर के जितने जो काम कर रहे थे वो कोई भी काम हमें धरातल पर दिखाई देगा। इसलिए हमें लगता है कि इस पूरे मामले में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को काफी पॉजिटिव दिखलाते हैं, एनर्जेटिक दिखलाते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे समय में उनको हस्तक्षेप करने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हुए, जो अधिकारी, जो बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ उनको काम है कि हम किसी भी काम को जैसे भी हो इनके प्रकार हम किसी से भी करा लें। लेकिन हमें यह लगता है कि ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की जरूरत है ताकि शिक्षा का मंदिर बन गए, न कि वहां पर शराबियों का अड्डा हो। और वहां पे अगर अजय जी यहाँ पे रुकना चाहूंगा, ये हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। कहा यह जाता है कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र हित में बहुत सारे ऐसे काम है वहां हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं और उनकी भूमिकाएं जो है वो कई बार बदलती भी है, हमने देखा भी समाज में। तो सवाल यहाँ पर ये कि क्या जिस तरह से आपने कहा ठीक है इसके पीछे राजनीति होगी और कितनी होगी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको कि शासन प्रशासन बैठे लोगों को ये लगता है कि शायद शिक्षक जो है अपना काम जो है वो बहुत आसान उनका काम है, इसलिए उनसे दूसरे काम ही ले जाए, कुछ इस तरह की चीजें? नहीं पंकज जी, मैं आपको ये बताऊं कि शिक्षक ही एक ऐसा मतलब क्षेत्र, ऐसा मतलब शिक्षकों का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हर वक्त जी, चूंकि उनका एक एक शब्द को जो है विद्यार्थी अंगीकार करते हैं, उसे लेते हैं, और वहां पर उनका दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो कर क्या रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी से कुछ महीनों पहले झारखंड सरकार बनने के बाद जो है संथाल पन्ना क्षेत्र में शिक्षकों से शराब दुकान चलवाया जा रहा था, जिसका अभिभावक संघ ने काफी विरोध किया था और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन उसमें हुए। लेकिन अभी के समय में आप सोचिए कि इस कोरोना महामारी में अभी से कुछ दिन पहले एक अखबार ने एक वेबिनार कराया था और उसमें जो शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर जो थे उमाशंकर सिंह जी, उसमें बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे कि हमारे शिक्षक ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन अभी के समय अगर पूरी चीजों का, क्योंकि उस दिन भी मैंने बोला था कि राजधानी रांची के अंदर ही अगर इस चीज की समीक्षा करा दी जाए तो दूर दूर तक उनका दावा पूरी तरह फेल होता हुआ दिखाई देगा। और अभी के समय क्योंकि शिक्षकों को अभी के समय जो अभी कोरोना महामारी में बच्चों को शिक्षा देना है, और बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, अभी ऑनलाइन के माध्यम से देना है। तो आप सोचिए कि उस ऑनलाइन की तैयारी जहां पे हमारा शिक्षक परिपक्व नहीं है, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, उसके बावजूद भी अगर बच्चों को लेकर के कोई प्रयास वो कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक सहयोग की जगह इस तरह के नकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे तो हमें लगता
कि हमारे बच्चों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने संजय जी। देखिए बहुत वाजिब इन्होंने यहाँ पे दिया कि एक तरफ जब हम इस तरह से जूझ रहे हैं इस कोरोना में कि बच्चों को शिक्षा हम कैसे पहुंचाएं, विभिन्न प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कर तो रहे हैं और खुद शिक्षक भी जूझ रहे हैं, क्योंकि एकदम एक नया संकट है जिसको लेकर कभी सोचा नहीं गया था। तो ऐसा संकट में खुद जो शिक्षक हैं वो जूझ रहे हैं उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि बच्चों को तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, और ऐसे में दूसरी जो चीजें हैं, दूसरे काम उनसे करवाए जा रहे हैं। तो ये इसको लेकर क्या शिक्षक संघ का क्या कहना है? क्या वो विरोध कर रहे हैं पूरी तरह से इस बात को लेकर कि इस पर नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे कि आप पहले भी कहते रहे कि राष्ट्र में कुछ चीजें हैं वो हम करने को तैयार हैं? बिल्कुल, शिक्षक बिल्कुल। संघ का क्या कहना है इस पर? शिक्षक संघ का यही कहना है कि हम शासन और प्रशासन के साथ में हैं, लेकिन छात्र हित, शिक्षक हित की किसी तरह से अनदेखी ना हो। क्योंकि अभी देखिए रामगढ़ जिले में जिला उपायुक्त के द्वारा ई लॉकडाउन पाठशाला का प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जब लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो उनकी लर्निंग रुकने ना पाए, इसलिए 5 से 6 घंटे का कार्य रखा गया है कि उनको ई लर्निंग के द्वारा उनके, जैसे बहुत से ऐसे समस्याएं हैं कि अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कहीं नेटवर्क नहीं है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण जो है उनसे संपर्क साधना बड़ा मुश्किल होता है। शिक्षक क्या करता है, उसकी लिस्ट बनाता है और जिस विषय का जिस दिन क्लास होता है, जो भी पढ़ाई होनी है, उसका एक आउटलाइन बनाता है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट से संपर्क साधता है और संपर्क साधने के बाद में उनको जो होता है ई नोट्स होते हैं, जैसे हम नोट्स बना लेते हैं, उसको पीडीएफ फाइल में बना के बच्चों को भेजते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। तो इस सब काम की 5 से 6 घंटा इसमें जाता है और ये काम एक बौद्धिक काम है और इस बौद्धिक काम में उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और अगर बिना प्रिपरेशन के करेंगे तो बच्चों के हित साधना बड़ा ही मुश्किल होगा। और ऐसी स्थिति में जिन कार्यों में लगे हुए हैं उसको न देकर कंटोनमेंट जोन जैसे एरिया में और संक्रमित एरिया है उन एरिया में ड्यूटी दे दी गई है, और ऐसे ड्यूटी करने से अगर वो वहाँ पर जहाँ कंटोनमेंट जोन है वहाँ से 8 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं, कभी कभी 10 घंटे भी हो जाता है। तो अगर वो ड्यूटी करेगा तो उसके बाद में वो शिक्षण कार्य कैसे करेगा, जी बिल्कुल, ये सोचने का विषय है। ये इस पे अभिभावक भी सोच सकते हैं, सरकार भी सोच सकती है, प्रशासन भी सोच सकता है। रही बात शिक्षकों की तैनाती करने की, तो इसमें कई जगह ऐसा देखा गया है कि अब एक रामगढ़ का ही हजारीबाग का एक मामला है। वहाँ एक शिक्षक को ऐसी जगह तैनाती कर दी गई झील के पास में जहाँ की पेड़ पौधे जंगल हैं और एक रास्ता है, और उस रास्ते सुनसान रास्ते पे अकेले शिक्षक को, आने जाने वाले व्यक्तियों का ना तो उसको प्रशासन दिया गया है, ना उसके साथ में कोई सहयोगी है कि जो उसके साथ में कुछ समस्या होती है तो बांट सके। अब उसको आते जाते व्यक्तियों का उस कंटोनमेंट एरिया में केवल नाम पूछना है, मोबाइल नंबर लेना है और पता पूछना है। अब ऐसा जिसके पास ना वर्दी है, ना प्रशासन का कोई विशेष तैनाती है, तो ऐसे व्यक्ति में, और वो शिक्षक जो कि सीधा साधा स्वभाव होता है, तो वो अगर ऐसी स्थिति में वहाँ ड्यूटी करता है तो क्या उसके साथ में अनहोनी होने की संभावनाएं नहीं बनती हैं? अगर कुछ होता है वो भी 8 से 10 घंटा उसको वहाँ तैनात होना पड़ता है, और जबकि वो बौद्धिक कार्यों के लिए बना हुआ है, तो उसको इस चीज को अनदेखी करना मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि शिक्षक हैं, कोई विशेष परिस्थिति में उनकी तैनाती की जाती है, तो ऐसे जो प्रावधान वो क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ शिक्षकों को हम अलग से जिम्मेदारियां देते हैं? अगर कानूनी तौर पे बात करें तो कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं शिक्षकों का? शिक्षकों का जो कि राइट टू एजुकेशन में ही, हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत सेक्शन 27 में जनगणना हुआ, निर्वाचन हुआ और राष्ट्रीय आपदा रोकथाम के लिए शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान ऑलरेडी किया गया है। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा गया है कि शिक्षण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी तैनाती की जानी चाहिए। और अभी देख लीजिए, बीच में कुछ महीने पहले हमारे झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जी ने इसका विरोध किया था, खूंटी वाला मामला, जिसमें बालू ठेका की निगरानी के लिए, चेकिंग के लिए शिक्षकों की तैनाती कर दी गई थी,
तो क्या शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जहाँ पर भी जो भी समस्या हो, मतलब वो हनुमान जी है, जहाँ भी चाहे भेज दिए। देखिए अजय जी, आप जो कह रहे थे कि किस तरह से शराब शिक्षकों के द्वारा बिक्री करवाई जा रही थी, एक मामला इन्होंने सामने रखा है। खूंटी में जो बालू जो खनन हो रहा था उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी, हालांकि उसे वापस ले लिया गया विरोध करने के बाद में शिक्षक संघ के द्वारा। जी, विरोध करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन से लोग होते हैं जो, क्या उन लोगों को ये नहीं लगता है कि शिक्षा को हमें बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को उनका जो काम है वो करवाना चाहिए, या फिर क्या किस तरह की चीज हो सकती है इसके पीछे? ऐसे कौन से लोग होते हैं जो शासन प्रशासन में जो इस तरह के दिमाग देते हैं? पंकज जी, इसमें देखिए मैंने पहले भी इसकी चर्चा भी जो की, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उन्हें सिर्फ संख्या नजर आता है, उनको ये नजर नहीं आता कि कौन किस प्रोफेशन के लिए है। अगर मान ले यहाँ पे अभी कोरोना महामारी के दौरान जो है मुख्यमंत्री जी की लगातार घोषणा हुई कि बाहर से जितने भी हमारे मजदूर साथी, जिनको प्रवासी बोल करके जो लोग संबोधित किए, कि वो यहाँ पर लगभग 8 से 10 लाख लोग आए। कौन लोग किस तरह का टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, अगर वैसे कार्यों में मान लें शिक्षक अगर कहीं कुछ आप उनके प्रशिक्षण के लिए अगर कहीं कुछ कार्य अगर लेते हैं तो बात समझ में आती है कि चलो कम से कम उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हमने ये सब किया है, और रचनात्मक काम जो है, और उस काम को अवसर में हम कैसे बदले, इस पर प्रयास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी, कुछ ऐसे अधिकारी भी इस राज्य सरकार के अंदर बने हुए हैं जहाँ शिक्षक भी उन्हें एक संख्या के रूप में उनको नजर आता है, जो दूसरे कार्य में जो लगे हुए हैं, मान ले कंटेक्चुअल हैं, डेली वेजेज हैं, इस तरह के। तो इस तरह से अगर आप शिक्षकों को भी अगर एक मजदूर के कार्य में अगर लगाएंगे तो हमें लगता है कि कहीं सही नहीं है। और उन परिस्थितियों में इन सभी चीजों की क्योंकि समीक्षा जब होती है तो बड़े बड़े जब अधिकारी बैठते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो कम से कम ऐसे समय में जो मंत्री हैं, इस विभाग के जो मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही बन जाती है कि उनके जो कार्य क्षेत्र में जितने जो टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ हैं, उनको किस तरीके से उनसे हम काम ले रहे हैं, कहाँ पर क्या जरूरी है, कहाँ पर पहले हमें प्राथमिकता देनी है, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग उनको करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि अगर मान ले अब बालू का ठेका की निगरानी है या बालू घाटों की निगरानी के लिए आप शिक्षक को वहां से अगर वहां भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस विभाग के जो अधिकारी हैं वो काम से बच रहे होंगे। नहीं, वो काम से बच रहे हैं, चूंकि उनकी जवाबदेही सारी है, उनको अपनी जवाबदेही निभानी होगी। और कल को अगर ये बात आती है, क्योंकि अभी तो मान ले ठीक है कोरोना में अभी विधानसभा का सत्र भी बंद है, लेकिन कल को विधानसभा का सत्र अगर चलता है तो ये सारी चीजें जो है बहुत खुले तरीके से विधायक उठाने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होते हैं, काम से हट करके अगर आप उनसे एक बढ़िया मजदूर टाइप का अगर आप कुछ काम लेने का अगर प्रयास करेंगे तो हमें लगता है ये बहुत ही खराब है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं आपको जरूर पंकज जी इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि जो अभी हमारे शिक्षक संघ के भाई संजय जी जो बता रहे हैं कि इस तरह के मामले, चूंकि ये अखबारों में तो कुछ हमने देखा है, लेकिन इनके सहयोग को लेकर के झारखंड अभिभावक संघ की ओर से भी जितना जो सहयोग हो सकता है, मैं खुद इस विषय पे शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। उनसे हमारा जरूर आग्रह होगा कि कम से कम ऐसी चीजों पर थोड़ा सा वो सीरियसनेस दिखलाए। बयान बहादुर बनने से नहीं होगा, क्योंकि काम ही सब चीज दिखलाता है और काम ही सब चीज बोलता है। तो उन परिस्थितियों में यहाँ जगन्नाथ महतो जी को सोचना है कि जो बड़े बड़े बयान वो देते हैं, पहले वो देखें कि उनके क्षेत्र, उनका जो कार्य क्षेत्र है, वहां कार्य क्षेत्र में किस तरीके से क्या काम जो दूसरे विभाग के लोग हैं वो जो लेने का प्रयास कर रहे हैं और उससे कितनी बदनामी उनके खुद के विभाग पर हो रहा है, इस पर उनको गंभीरता दिखानी चाहिए। पर सवाल यहाँ पर यह संजय देखिए, साफ है जो झारखंड अभिभावक संघ है वो उसने तो खुले तौर पर देखिए आपने सार्वजनिक तौर पे इस बात की घोषणा कर दी कि वो शिक्षा मंत्री से और सरकार से सवाल पूछेंगे कि शिक्षकों को आखिर शिक्षकेतर काम में क्यों लगाया जा रहा है। क्या शिक्षक संघ भी इस बात को लेकर तैयार है सरकार से आमने सामने करने के लिए कि नहीं, बिल्कुल शिक्षा के अलावा और कहीं भी नहीं लगाया जा सकता? नहीं, इस संदर्भ में जहां भी इस तरह की तैनाती हुई है, हमारे झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जी ने हर जगह, चाहे वो डायरेक्टर से बात करनी हुआ, चाहे वो शिक्षा मंत्री से बात करना हुआ, चाहे क्या कहते हैं उस संबंधित जिले के डीसी से बात करना हुआ, डायरेक्ट संवाद किया है उन्होंने। और इसी का नतीजा था कि जो है
वहाँ पर खूंटी वाले मामले में जी। वापस लेना पड़ा। और देख रहे हैं कि कई जिलों में समाहरणालय में तैनाती कर दी गई है, कई जगह जो है राशन बंटवारे बांटने में दे दी गई है। तो इसका भी झारखंड +2 शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है और लिखित रूप से विरोध किया है और शिक्षा मंत्री जी से भी इस पर उन्होंने विचार विमर्श किया है, अपनी बात रखी हुई है। अभी देखिए हाल ही का मामला है, एक हमारे शिक्षक जो है पूर्वी मतलब जमशेदपुर में 2 मोहानी चेक नाका में ड्यूटी कर रहे थे, कोरोना ड्यूटी निगरानी में, और वहाँ हुए संक्रमित हो गए श्री संतोष लकड़ा जी, और टीएमएच में उनके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी श्रीमती सीता राम डेरा जी, वो भी बाद में संक्रमित हो गई, और उस दौरान मृत्यु होने के बाद में हमारे शिक्षक संघ, झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जी ने इसका शासन से मांग की कि कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से डॉक्टर और पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उसी तरह से शिक्षक वर्ग भी पूरी तन्मयता से काम कर रहा है, बिल्कुल लगा हुआ है, और इसलिए वो लाभ इनको भी मिलना चाहिए। और उन्हीं के प्रयास से ये श्री संतोष जी को जो भी बीमा का लाभ मिलना है उसके लिए फाइल बढ़ी है, लेकिन सरकार के कामकाज इतने धीरे से होते हैं, इतने धीरे धीरे होते हैं कि जब समय होता है, जिस समय उनको ज़रूरत होती है उस समय नहीं हो पाता। तो मेरा ये आग्रह है कि सरकार को ऐसे सब कामों में तेजी दिखाना चाहिए, ताकि जो है। संजय जी, आपने जैसे कहा, अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही, तो आपने कहा और अभी भी चर्चा के दौरान भी कहा कि शिक्षकों को जो है हम कई ऐसे मौके आते हैं जब उनकी सेवाएं हम लेते हैं, तो क्या सरकार आपके इस विरोध पर ये प्रतिक्रिया देगी कि नहीं कि ये आपदा का काम है और आप इस वक्त में जो प्रावधानों के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम विपरीत नहीं जा रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बस केवल ये अपेक्षा करते हैं कि शासन और प्रशासन हमारी समस्याओं को समझे और वहाँ सहयोग करे, बस। क्योंकि हम लोग शासन प्रशासन के साथ में हैं, हम लोग शासन की जो इकाई है, प्रशासन की इकाई, उसी का हम भी एक अंग है, बस। लेकिन यह है कि शिक्षक एक बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हर जगह उसके पास इतने प्रशासन के द्वारा दिए गए इतने पावर नहीं होते कि वो उससे निराकरण कर सकता है, और वो एक बौद्धिक वर्ग बौद्धिक जगह लगा हुआ है, तो उसकी प्राथमिकता जहाँ पर है वहाँ पर रहनी चाहिए। अन्य कार्यों में लगाने पे फिर उसके जो यूटिलाइजेशन है, वो बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अजय, जैसे उन्होंने बताया, संजय जी ने बताया कि प्रावधान भी है कि जब विपरीत परिस्थितियां होती है और समाज को देखते हुए, अपने देश को देखते हुए, राष्ट्र हित को देखते हुए शिक्षक जो है दूसरी भूमिकाएं भी निभाते हैं अक्सर, और ये आपदा काल ही है कोरोना का एक तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षक हैं उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है कि बहुत ईमानदार हैं या अपने काम के प्रति बहुत ही लगनशीलता के साथ वो काम करते हैं, इसलिए लगता है कि एक हमारे लिए एक बेहतर मानव संसाधन है ये वर्ग, और इस वजह से शायद सरकार इनका इस्तेमाल करती है? तो आप खिलाफ हैं पूरी तरह से इसके? देखिए, हमारा कहना काम जो इनसे लिया जा सकता है, आप काम वो लीजिए, लेकिन ऐसा भी कोई काम मत कीजिए जो उनके प्रोफेशन के विपरीत जा रहा है, जो उनके सम्मान को चोट पहुंचा रहा हो, उनके सम्मान पर है। और साथ में आप देखें कि अभी संजय जी जितनी जो बातें बता रहे हैं, मैं खुले रूप से आपको बताता हूँ कि कहीं पर भी अगर दूसरे क्षेत्र में काम लेने को लेकर के भी सरकार अगर इस तरह का काम किया है, तो उसमें जितने जो प्रेफरेंस, जितनी जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाती है। अब आप सोचिए कि रांची जिले को ही अगर हम ले लें, तो रांची जिला जो है वो तमाड़ तक चलाता है ना। आप सोचिए कि यहाँ से कोई शिक्षक को अगर आप जो खास करके मान ले रातू में रहने वाला है, जो कांके में रहने वाला है, उसका आप ड्यूटी बांट दिए तमाड़ के लिए, चानो ले लीजिए, अड़की के लिए या खूटी के लिए, समझे ना, या चाहो ही आप ले लीजिए। बिल्कुल। तो उस तरीके से वो कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, ये इसकी जवाबदेही कौन लेगा? और इस महामारी में उन्हें कितनी क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, कितना जो संसाधन जो है जो कोरोना महामारी उनको उपलब्ध होना चाहिए, वो सारी चीजें क्या आपने उनको दिया है क्या?
तो आप सोचिए कि आप सिर्फ ड्यूटी बांटने की जवाबदेही देख रहे हैं, आप सिर्फ उनके प्रोफेशन से अलग दूसरे प्रोफेशन में आप उनको उनसे काम लेने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इन्हें कहीं कुछ बहाल नहीं हो पा रहा है। तो उन परिस्थितियों में हमें ये लगता है कि सारी चीज़ों की समीक्षा करना मुख्यमंत्री का काम है, और इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए और जिसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही अगर उनसे वो काम ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा समय भी आएगा, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी भूमिका इनकी होती है चुनाव के समय, जनगणना के समय, और ईमानदारी पूर्वक ये सारे काम करते हैं। लेकिन अभी के समय में अगर आप इनको इतना तकलीफ देंगे तो कल को क्या कोई मतलब पता नहीं है कि कल को फिर क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर गुरु ही हमारे आक्रोश में रहेंगे, अगर गुरु ही हमारे इस तरीके से सशंकित रहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। और अभी आपने जमशेदपुर का सुना ही कि वहां पर जिस तरीके से डेथ हुआ, डेथ के बाद भी जो इस कोरोना महामारी में उनको कोरोना वॉरियर्स का जो सैल्यूट होना चाहिए था, जो सुविधा जो दी जानी चाहिए थी, अभी तक वो फाइल घूम रहा है। तो ऐसे में कोई भी शिक्षक काहे चाहेगा कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह का काम करें, बल्कि इससे और उनका जो है डिप्रेशन जो है ना, वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। तो हमें लगता है कि सारी चीज़ों को सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे संजय जी, अगर शिक्षक ये भूमिका निभा रहे हैं तो निभाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब राष्ट्रीय आपदा और राष्ट्रीय संकट की बात आएगी तो शिक्षक हमेशा उसके लिए तैयार और तत्पर है। बशर्ते यह है कि जैसे हर आपदा, हर समस्या की एक कुछ बेसिक लाइबिलिटी भी होती है शासन और प्रशासन की, उसको ध्यान में रखा जाए। जैसे कि कुछ शिक्षक भी हैं जो बेचारे बड़ी उम्र के हैं और किसी बीमारी से प्रभावित हैं, या उनके साथ में कुछ फैमिली को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान में रखा जाए। और मेरा एक कहना है, मैं इस दौर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे कंटोनमेंट जोन वगैरह में जो भी ड्यूटी दी गई हैं, तो उसमें संक्रमण होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। वहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी उपलब्धता ना के बराबर है, जो कि होना चाहिए हर व्यक्ति को। और अगर कोई संक्रमित हो भी जाता है कोई शिक्षक, तो उस शिक्षक और उसके परिवार को इलाज में हर चीज़ में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो एक कोरोना योद्धा है। और ठीक उसे जिस तरह से मेडिकल स्टाफ है, जिस तरह से शिक्षक, जिस तरह से पुलिसकर्मी है, उसी तरह से शिक्षक वर्ग भी पूरी अपनी तन्मयता के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपने कार्य के प्रति लगा हुआ है। तो उसके इस जुझारूपन को, इसके उस जो त्याग कर रहा है, उसको उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे समाज के निर्माता है, जो हमारे भविष्य के निर्माता है, वो हर वक्त इस समाज के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में जब वक्त कोरोना का हो तो उस वक्त उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सरकार होने के नाते यदि उनकी भूमिका तय नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह आक्रोश कहीं ना कहीं बन जाए शिक्षकों में। और यही कारण है कि अभिभावक संघ भी और शिक्षक संघ भी ये चाहता है कि यदि आप शिक्षकों से इस तरह के काम ले रहे हैं तो कम से कम उनके हितों की अनदेखी ना हो, उनकी प्राथमिकताएं जो है वो तय हो जाए, और यदि जरूरत है तो सेवाएं ली जाए, लेकिन पूरी तरह से तैयारी के साथ में उन्हें हर सुविधा मिले। तब जाकर शिक्षकों को हम शिक्षक से हटकर, शिक्षण से हटकर शिक्षकेतर कार्यों में लगा सकते हैं, वरना ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। वो अपने खुद के मूल काम से हट सकते हैं या उनका रुझान खत्म हो सकता है, और ऐसे में शिक्षा पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सरकार को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक रचनात्मक इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।